दोस्तों तारीख आज 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, केसीसी का दायरा बढ़ाएगी मोदी सरकार। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। आरबीआई ने जारी किया नया ड्राफ्ट। भारत में आज से शुरू होने जा रहा 5 दिवसीय एआई समिट। इस इवेंट में दुनिया भर के लोग शामिल होंगे, जिनकी संख्या करीब 2 लाख है। इसमें 7 देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और 9 देशों के प्रधानमंत्री और टेक कंपनियों के सीईओ भी होंगे शामिल। यूएस ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ हुआ विश्वासघात। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछे 5 सवाल। पहला, डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? दूसरा, अगर हम जीएम सोया तेल की आयात की अनुमति देते हैं तो देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? तीसरा, जब आप अतिरिक्त उत्पाद कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? चौथा, गैर व्यापार बाधाएं हटाने का क्या मतलब है? और पांचवा, क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में बढ़ोतरी के संकेत। होली से पहले हो सकता है ऐलान। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों में कम सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम डीए 10,800 रुपए प्रति महीना हो जाएगा। रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए भारतीय रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। चलती ट्रेन में अब हर 1 से 2 घंटे में होगी पूरे कोच की सफाई। फर्स्ट फेज में 80 ट्रेनों में मिलेगी सुविधा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगी देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी। 19 फरवरी को रखी जाएगी आधारशिला। 2029 से एडमिशन शुरू होंगे, 8वीं से मिलेगा प्रवेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद से की मुलाकात। इस दौरान बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, न्यू रोडमैप 2025 के कार्यान्वयन और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। वंदे मातरम वफादारी का टेस्ट ना बने, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले। आरएसएस और बीजेपी भारत को धार्मिक देश बनाना चाहते हैं। संविधान भारत माता की जय से शुरू नहीं होता। बांग्लादेश की राजधानी ढाका नहीं जा पाएंगे पीएम मोदी। 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ तय द्विपक्षीय मीटिंग फिक्स। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे तारिक रहमान के शपथ न्योते पर भारत की ओर से पीएम मोदी की जगह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 17 फरवरी को ढाका पहुंचेंगे। आज से 20 फरवरी तक बंद रहेंगे दिल्ली के 20 अहम रास्ते। एआई समिट के आयोजन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। इसमें कई वीवीआईपी गेस्ट शामिल होंगे। मेहमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई रास्ते आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। अभिनेता राजपाल यादव को बेल मिलने का दावा गलत। वायरल वीडियो में सलमान खान को शुक्रिया करते दिखे एक्टर। आज होगी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई। बिहार के सोनपुर में बनेगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। सभी फ्लाइट लैंड कर सकेगी। ये देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, जो पटना के मौजूद हवाई अड्डे की तुलना में काफी बड़ा और आधुनिक होगा। एनआरसी नहीं, अब एसआईआर के जरिए नागरिकता छीनने की कोशिश। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा करते हुए केंद्र पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता साबित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार ईसीआई के जरिए ये कोशिश कर सकती है। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर ऊखीमठ में तिथि घोषित। इस बार 2025 के मुकाबले 10 दिन पहले शुरू होगी यात्रा। शासन प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तैयारियों को किया तेज। भारत को मिलने वाले 114 में से 24 होंगे सुपर राफेल, जिन्हें फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी दशा एविएशन F5 नाम से बना रही है। अभी वायुसेना के पास F3, F4 की आपूर्ति 2028 से 29 से शुरू होगी। 2030 के बाद जो भी विमान मिलेंगे वो F5 श्रेणी के सुपर राफेल होंगे। बांग्लादेश में 17 फरवरी को तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। भारत पाक समेत 13 देशों को दिया न्योता। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाई तारिक रहमान को भेजे फूल और मिठाई। बीएनपी की जीत पर दी बधाई। महाशिवरात्रि पर 12 ज्योतिर्लिंग समेत देश भर के शिवालयों में हुआ दर्शन पूजन। महाकाल को दूल्हे के रूप में श्रृंगार करने के लिए 100 किलो आंकड़े के फूल, 1.25 लाख बेलपत्र, 200 किलो देसी फूल से बना 11 फुट का सेहरा बनाया गया। वहीं रतलाम के गढ़ कैलाश महादेव का 11 लाख के नोटों से किया श्रृंगार। मुझे तो सिर्फ नुकसान ही नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जताई आपत्ति। कहा, इतने सारे निवेश के बाद अगर उत्पादों से कहा जाए कि बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बाहर से आएंगे तो ये उनके साथ अन्याय होगा।
महाशिवरात्रि पर उत्तराखंड के मंदिरों में लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन, हरिद्वार ऋषिकेश के मंदिरों में भारी भीड़। वहीं जयपुर में 36 घंटे खुले रहे तारकेश्वर शिवालय के कपाट। 101 किलो घी से किया गया महाअभिषेक। उदयपुर के एकलिंग नाथ जी मंदिर में नाचते गाते पहुंचे शिव भक्त। बीएलए लड़ाकों के सामने घुटनों पर बैठकर पाकिस्तानी सेना ने किया सरेंडर। मुनीर शहबाज की हुई भारी बेइज्जती, मिला 7 दिनों का अल्टीमेटम, केडीओ की अदला बदली की मांग की। लक्ष्मी और अन्नपूर्णा समरूपा प्रदेश की बहनें। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 1 करोड़ 25 लाख खातों में भेजे 1500 रुपए। बोले राज्य में संचालित 5 लाख स्व सहायता समूह के माध्यम से अब तक 62 लाख बहनें आत्मनिर्भर हुई। हिंदी में बने नया राष्ट्रगीत जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने वंदे मातरम गीत को लेकर जताई आपत्ति। कहा जबरदस्ती ठीक नहीं, मुल्क से मोहब्बत ईमान, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की। रूस से तेल लेने पर हमें कोई रोक नहीं सकता, ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने भी माना। कहा भारत ने रूस से तेल खरीद बंद नहीं बल्कि अतिरिक्त तेल नहीं खरीदने का आश्वासन दिया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बीमारी से 15 दिन में 12 लोगों की मौत, इनमें 5 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। हर घर में बीमार ग्रामीण, बोले जाने किसकी नजर लग गई। 23 मार्च को उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी। अमित शाह 4 साल पूरे होने पर भाजपा करेगी शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिया संगठन को मजबूत करने का मंत्र। राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियां होंगी जब्त, तो पार्किंग में खड़े वाहन भी सुरक्षित नहीं। अब बिना बताए स्क्रैप होगी गाड़ी। परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों को लेकर जारी किया सार्वजनिक सूचना। ऐसा लगता है जैसे गैस चेंबर हो। दिल्ली की आबो हवा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल। का जब भी पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ होगी ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। बसपा और कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी। अखिलेश यादव बोले ये कदम पीडीए को मजबूत करेगा और विपक्ष को बड़ा संदेश देगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और आरएसएस पर बोला बड़ा हमला। कहा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत दी, सावरकर की तरह लव लेटर नहीं लिखे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करने पर बढ़ा विवाद। बीजेपी बोली सबकाल पागल हो चुके हैं। पुणे में पूर्व विधायक के पोस्टर जलाए, केस दर्ज। आदित्य धर की धुरंधर ने रचा इतिहास। भारत की सबसे लंबी ट्रेड करने वाले फिल्म बनी। छावा, पुष्पा 2 और जवान को छोड़ा पीछे। शादी की है तो 100 करोड़ की डिमांड भी कम। ज्योति सिंह के सपोर्ट में आई भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा। वैलेंटाइन डे पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को बताया क्यूट। कांग्रेस को ट्रबल होने वाली है। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर किया पलटवार। बोले मोदी की आंखों से राहुल गांधी को डर लगता है तो इसमें हम क्या करें। हिमाचल में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालत के बीच कांगड़ा कृषि उपज विपणन समिति का केरल दौरा। 10 सदस्यीय दल 11 दिन के टूर पर गया। विपक्ष ने सैर सपाटा बताया, सियासत गरमाई। अमृतसर में महाशिवरात्रि पर सजे शिवालय, फूलों और रोशनी के बीच उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अभिषेक के लिए पहले दिन से लगी लाइन। कारोबारी की हत्याकांड से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच हुई मुठभेड़। बवाना में ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 शूटर गिरफ्तार। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर के तहत 7 फरवरी तक अपनी फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश नहीं कर सके लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने मतदाता सूची जारी की। वहीं राजस्थान, यूपी और बंगाल में डेट बढ़ी। बिहार में गरीब परिवारों को बिजली बिल से मिलेगी मुक्ति। फ्री सोलर पैनल के लिए नीतीश सरकार ने 28 फरवरी तक मांगे आवेदन। रमजान से पहले दुबई पहुंचे राजस्थान के भिखारी। एक के पास लाखों की संपत्ति और 3 लग्जरी कारें। पुलिस ने अभियान चलाकर पकड़ना शुरू किया। बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित महाशिवरात्रि उत्सव में 180 देशों से लाखों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की उपस्थिति में इस दिव्य रुद्र पूजा और ध्यान का वेबकास्ट किया गया। दुनिया भर के भक्त जुड़े। अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्र का शव मिला। 6 दिन से लापता था। रूममेट में लिंक्डइन पर जानकारी दी थी। ईशान किशन जयपुर की मॉडल से शादी करेंगे। क्रिकेटर के दादा ने अदिति हुंडिया का नाम बताया। बोले ईशान की पसंद ही मेरी पसंद। एमपी के छतरपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में 2 कांस्टेबल सस्पेंड। पिता का आरोप 50,000 नहीं दिए तो बेटे को मार डाला। मजिस्ट्रेट कर रही जांच। जेल में बंद राजपाल यादव की बड़ी फीस। प्रियदर्शन बोले अगली फिल्मों में उनकी स्थिति देखते हुए प्रोड्यूसर से ज्यादा पेमेंट करने को कहा।
मोदी ने बजट को हम तैयार है वाला पल बताया। कहा 38 देशों से एफटीए पर बातचीत जारी, राजनीतिक स्थिरता से निवेशकों का विश्वास बढ़ा। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला, सीरिया में आईएसआई पर यूएस का बड़ा अटैक, कई ठिकानों की तबाह। कहा हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचा है तो जवाब मिलेगा। रिजिजू बोले सदन चलाने विपक्ष के नेता का मैच्योर होना जरूरी। सुषमा स्वराज का वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी के स्पीच से संसद में हंगामा हुआ था। यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के न्यूयॉर्क के जेल में 2019 में हुई मौत पर फिर खड़े हुए सवाल। एपस्टीन ने आत्महत्या नहीं की, हत्या हुई। फोरेंसिक एक्सपर्ट बोले गर्दन के फ्रैक्चर हत्या का इशारा कर रहे, दोबारा जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में 17 तरीकों से फ्रॉड के मामले आए सामने। साइबर पुलिस से ठग 4 कदम आगे, फौरन बदलते हैं पैटर्न। ठगी करने के लिए अकाउंट में बैलेंस जरूरी नहीं। पूर्व पीएम इमरान खान की सेहत पर पाकिस्तान में मचा बवाल, सड़कों पर उतरी पीटीआई। सरकार ने झुकाया सिर, अस्पताल में भर्ती करने का लिया फैसला। पंजाबी मॉडल हिमांशी खुराना को लॉरेंस गैंग ने दी धमकी। कहा 10 करोड़ नहीं दिए तो मार देंगे। बिग बॉस 13 में नजर आ चुकी। ना बिजनेस क्लास में बिठाया, ना नॉनवेज दिया। बेंगलुरु से लखनऊ आ रही फ्लाइट में पैसेंजर और क्रू मेंबर में हुआ विवाद, थाने तक पहुंचा मामला। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना इस हफ्ते 687 रुपए महंगा हुआ, 1,52,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 2,496 रुपए सस्ती हुई, 2,42,000 किलो पर आई। सीनियर सिटीजन स्कीम में हर महीने 20,500 रुपए की कमाई। इस योजना में मिल रहा है 8.2% ब्याज, अधिकतम 30 लाख रुपए कर सकते हैं निवेश। एआई के बढ़ते प्रभाव पर माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी चेतावनी। सीईओ सुलेमान बोले ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब 1.5 साल में ऑटोमेट हो जाएंगे। इंडिगो 1000 से ज्यादा पायलट की भर्ती करेगी। दिसंबर में क्रू की कमी से 5,000 उड़ानें रद्द हुई थी, अब बैकअप तैयार कर रही कंपनी। एआई में विज्ञापनों का दौर, ओपन एआई ने टेस्टिंग शुरू की। गूगल ने डायरेक्ट ऑफिशियल फीचर लॉन्च किया, एंथ्रोपिक का विरोध। टेक्नोपोवा कर्व ट्रू लॉन्च, कीमत 27,999 रुपए से शुरू। ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 प्रोसेसर वाला भारत में पहला स्मार्टफोन 8,000 mAh बैटरी। सैमसंग का 33,999 रुपए वाला 5G फोन सिर्फ 18,999 रुपए में मिल रहा। 5,000 mAh बैटरी और 8 GB रैम भी मिलेगी। विंटेज लुक वाला स्कूटर वेश्वा ऑफिशियली 8 भारत में हुआ लॉन्च। फुल मेटेलिक बॉडी के साथ 125 सीसी और 150 सीसी इंजन का ऑप्शन। शुरुआती कीमत 1,34,000 रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वर्ल्ड कप में शादी वाला फूफा बन जाता है पाकिस्तान। पावर, पैसा और पॉलिटिक्स वजह, एक मैच न होने से 1700 करोड़ तक का नुकसान। 70,000 की फ्लाइट टिकट, होटल किराया 1,05,000। भारत पाक मैच से श्रीलंका होगा मालामाल, आईसीसी की भरेगी झोली। भारत पाक मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने कहा अभिषेक शर्मा हिट हो तो टीम और खतरनाक स्पिन से निपटने की क्षमता भारत में। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की लगातार तीसरी जीत, न्यूजीलैंड की पहली हार। मार्करम ने 44 बॉल पर 86 रन बनाए, मार्को यानसन ने 4 विकेट झटके। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने ओमान को 94 रन से हराया, इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। टक्कर ने नाबाद 94 रन बनाए। इंग्लैंड की इस T20 वर्ल्ड कप में दूसरी जीत, स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। बेंटन ने नाबाद 63 रन बनाए, रशीद को मिले 3 विकेट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 डिग्री बढ़ा तापमान, आज साफ रहेगा मौसम। रायपुर सबसे गर्म, पारा 32 डिग्री सेल्सियस के पार। अंबिकापुर रहा सबसे ठंडा, अगले 7 दिन यही ट्रेंड। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का डबल अटैक, प्रदेश में 24 घंटे में बदल रहा मौसम। कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं 33 डिग्री तक गर्मी। हरियाणा में दिन और रात का तापमान बढ़ा, 11 शहरों में 11 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। आज से बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी के आसार। पंजाब चंडीगढ़ में अगले 2 दिन बारिश की संभावना, कल रात से बदल जाएगा मौसम। आज बारिश की संभावना नहीं, तापमान सामान्य से अधिक। हिमाचल में रात के तापमान में आया उछाल, मनाली में सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंचा। 3 दिन बाद बदलेगा मौसम, ऊंचे पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी के आसार।
मुनस्यारी में पारा -25 डिग्री सेल्सियस। 2 दिन बाद बदलेगा मौसम। मैदानी इलाकों में धुंध, ठंडी हवाओं ने गिराया 7 शहरों का तापमान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। और रोमियो ने 2 दिनों में कमाए 23 करोड़ 51 लाख रुपए। शनिवार में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 14 करोड़ 50 लाख रुपए। वीकेंड का फायदा मिला, 43% उछाल मिली। आकाशदीप ने कहा, सलमान खान ने मेरी जिंदगी खराब नहीं की। नागिन 7 के एक्टर ने दी 5 करोड़ की चुनौती। शो में ड्रैगन बनकर लौटी कनी का मान। रणवीर कपूर के मन को भाई धुरंधर। रणवीर सिंह के फिल्म की जमकर तारीफ की। लव एंड वॉर और एनिमल पार्क पर दिया अपडेट। मुंबई मेट्रो पिलर हादसे पर भड़के सेलेब्स। दिया मिर्जा बोले, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं जो जान लेता है। वरुण ग्रोवर बोले, ये सबसे भ्रष्ट शहर। प्रभास के साथ प्रिय ड्रामा करने की ख्वाहिश। कार्तिकेय 2 के बाद निखिल सिद्धार्थ की पैन इंडिया उड़ान और स्वयंभू से नई चुनौती। अभिजीत भट्टाचार्य के बर्थडे वीडियो पर बवाल। गणेश की तस्वीर के सामने पार्टी करते दिखे उदित नारायण संग। वायरल क्लिप पर सोशल मीडिया में मचा विवाद। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एम्स दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया। प्रीलिम्स एग्जाम 11 अप्रैल और मेंस 30 अप्रैल 2026 को होगा। इस हफ्ते 11,000 से ज्यादा नौकरियां। पंजाब नेशनल बैंक में 5,138 भर्ती। हरियाणा में निकली 4,227 वैकेंसी। बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती में अब 26,426 पदों पर होगी भर्ती। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए पहले आवेदन कर दिए थे अब उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं। यूपीएससी, आईईएस और आईएसएस एग्जाम 2026 के लिए शुरू हुए आवेदन। उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में 355 लेक्चरर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 20 फरवरी 2026 से होगी आवेदन की शुरुआत। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। लेन देन के मामलों में सतर्क रहें वरना गलती भारी पड़ सकती है। घर में पूजा पाठ या कोई शुभ कार्य हो सकता है। आज आपको दिया हुआ कर्ज वापस मिल सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मौज मस्ती और उत्साह भरा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा लेकिन कामों में लापरवाही न करें। जीवन साथी की सलाह से बिजनेस में फायदा होगा। भाई बहनों से मतभेद खत्म हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के मन में आज भ्रम बना रहेगा और कामों में बार बार रुकावट आ सकती है। व्यापारियों को साझेदारी से बचना चाहिए वरना धोखे की संभावना है। प्रेम संबंधों में किसी गलत बात पर सहमति न दें नहीं तो पछताना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य लेकिन कामकाजी रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार की समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती है। संतान की सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।